कैसे हम बीटा स्टेट में जा सकते हैं, हिप्नोटिक स्टेट में, और कैसे अफर्मेशन हम अपने आप को दे सकते हैं वहाँ पर? हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब हम रात को अब बैठे तो समहाउ विल टॉक अबाउट हाउ द डे वेंट कि दिन में, और उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि दिन में ना आज यार ये ठीक नहीं हुआ, मैंने वो काम करने गई थी वो बना नहीं, तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। या फिर अभी ना कुछ भी अगर लाइफ में डिफिकल्ट, तो हम क्योंकि पूरे दिन के बाद टाइम ही तभी मिल रहा है जब साथ बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं, तो या अगर हम सिंगल भी हैं तो वही जैसा हमारा तकिए से सिर लगा और हम अपने सारे लाइफ के डिसीजन को रिग्रेट करते हैं जब रात नहीं आ रही होती है। तो ये क्या चीज़ है, आप सोने से जस्ट पहले जो सोच के सोते हो, इट्स लाइक आपने अपने दिमाग को होमवर्क दे दिया है कि अब बेटा अगले 7-8 घंटे अब इस पे पूरी भयंकर रिसर्च करनी है। अच्छा। और ये फिर और इस इमोशन को इंटेंसिफाई कर देना है सुबह। तो मैंने ये बहुत बार देखा कि जब मैं कुछ भी ऐसे, जैसे मेरी आज किसी से लड़ाई हो गई और मैं रात को फिर वही जोन में सो गई, सुबह भी जब मैं उठी तो आई एम समहाउ फीलिंग दैट इमोशन, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है। कई बार उठ के ऐसे थका थका सा अच्छा सा नहीं लगता है कि यार अच्छा सा नहीं लग रहा है। अपने पूरे होशो हवास में बोलोगे योर माइंड विल, आई एम काम, दिमाग कहेगा भाई तू पूरे दिन लड़ाई झगड़ा मचाती रहती है, कहाँ से यू आर काम, अभी किसी ने कुछ गलत काम करा चिल्ला कर। तो पर जब आप थोड़े ड्राउजी स्टेट में या आप सो भी गए हो, योर सबकॉन्शियस इज लिसनिंग इट ऑल, तो क्योंकि हमें लगता है हम सो गए हैं, दिमाग का भाई काम चल रहा है पूरा, वो दिमाग का चलता रहे, वो दौड़ता रहता है अपना अलग, वो नहीं सो रहा है शांति से। तो आप बाहर से तब उस समय पर अगर सोने जा रहे हो और आपने एफर्मेशन को चला के छोड़ दी, योर सबकॉन्शियस इज लिसनिंग इट ऑल, और क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोने चला गया है तो वो सुन भी रहा है, वो अंदर कहीं जा भी रही है, आपको समझ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे तक। और मैंने जब वो ट्राई करा तो क्योंकि कुछ बदला, रात को कुछ मैंने अच्छी चीज़ें सुनी, 100 एफर्मेशन चल रही है वो वहाँ पे पूरी, इस तरह से वो हेल्प करता है। अगर आप सोने से पहले प्ले कर दो, छोड़ दो कि अगर आप, मैं पूरा जाग के एफर्मेशन नहीं बोल पा रहा, सो दिस इज़ वन वे। वर्कशॉप में कोई एक बच्चा आया, उसने लास्ट में क्वेरी की दीदी मैं कैसे, मैंने ये एफर्मेशन लिखी है कि भगवान जी मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो, या फिर मुझे सारी परेशानियों से लड़ने की शक्ति देना। मैंने कहा इन द फर्स्ट प्लेस वाई आर यू आस्किंग फॉर ऑल द परेशानीज। तो उन्हें पता ही नहीं है कि एफर्मेशन किस तरह से बोलनी है, या परेशानी मत देना, दिमाग में नहीं का कोई इमेज नहीं है। इफ़ आई टेल यू अभी कि दीपक अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है दीपक, अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने किसी दोस्त के बारे में, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में दीपक बिल्कुल नहीं सोचना है, उसका नाम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ओके, जितना नहीं 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 का कोई इमेज नहीं है। उसने क्या समझा, मम्मी मम्मी दोस्त का नाम, बस। तो हमें ये जानने के लिए कि हाउ टू मेक द एफर्मेशंस, यू कैन टेक द एक्सटर्नल हेल्प, बट फर्स्ट गो इन द मेडिटेटिव स्टेट, देन प्रैक्टिस दोज, एंड इवेंचुअली आपको समझ आ जाएगा तो आप अपनी एफर्मेशंस बना पाओगे।